हेलो स्टूडेंट्स, हाय गाइस, व्हाट्सएप, कैसे हो। 18 सितंबर 2020 की एक केमिस्ट्री क्लासेज में आपका फिर से वेलकम। एंड चैप्टर नंबर 13 में अपन 2 टॉपिक्स है वो कंप्लीट कर चुके हैं, एमाइंस एंड बेंजीन डाइज़ोनियम सॉल्ट्स। एंड जो थर्ड टॉपिक्स अपना है वो आज अपन एक थर्ड टॉपिक्स लेकर आए हैं, साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले क्या करते हैं, इनके इंट्रोडक्शन की बात करते हैं। किसी भी टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले हम उनसे मिलते हैं, उनसे रूबरू करते हैं और उनके बारे में जानते हैं। तो यही होता है इसका इंट्रो। तो इसका इंट्रो करते हैं। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड क्या होते हैं? साइनाइड और आइसोसाइनाइड है वो हाइड्रोसाइनिक एसिड्स के डेरिवेटिव्स होते हैं। साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड्स आर डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोसाइनिक एसिड्स। तो इसमें साइनाइड्स होते हैं, उनको नाइट्राइल भी बोल सकते हैं अपन। साइनाइड इज द साइनाइड कॉमनली कॉल्ड एज नाइट्राइल्स। इन्हें क्या बोल सकते हैं अपन? नाइट्राइल्स बोल सकते हैं। एंड जो आइसोसाइनाइड्स है वो क्या होते हैं? आइसोसाइनाइड्स आर आइसोमर्स ऑफ साइनाइड्स। जो आइसोसाइनाइड है वो साइनाइड के आइसोमर है, फंक्शनल आइसोमर है। क्या है? फंक्शनल आइसोमर। तो उन्हें हम क्या बोल सकते हैं? आइसोसाइनाइड बोल सकते हैं, सॉरी आइसोनाइट्राइल बोला जा सकता है। क्या बोला सकते हैं? आइसोनाइट्राइल। या इनको एक नेम और दिया गया, कार्बिल एमाइन। तो साइनाइड को नाइट्राइल एंड आइसोसाइनाइड को आइसोनाइट्राइल बोल सकते हैं। तो ये डेरिवेटिव्स होते हैं हाइड्रोसाइनिक एसिड के। कैसे? ये HCN हमारे पास, H ट्रिपल बॉन्ड N, हाइड्रोजन साइनाइड या साइनोहाइड्रिक एसिड भी बोल सकते हैं इसको। ये आइसोमर होता है HNC। हाइड्रोजन आइसोसाइनाइड का क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर होता है। ऐसे ही क्या होता है हमारे पास जो एल्काइल या फिर एराइल जो आइसोसाइनाइड होते हैं वो भी क्या होते हैं? एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर होते हैं। जैसे लाइक RC ट्रिपल बॉन्ड N, इन इसका डेरिवेटिव्स है। इसके हाइड्रोजन एटम का रिप्लेस है एल्काइल ग्रुप से, एल्काइल ग्रुप से हो जाए तो वो होता है एल्काइल साइनाइड। ये क्या होता है? RNC। तो यहां फंक्शनल आइसोमर है। ये क्या होते हैं? फंक्शनल आइसोमर्स। फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें साइनाइड फंक्शनल ग्रुप है, इसमें क्या है? आइसोसाइनाइड डिफरेंट टाइप्स के। इसमें क्या है? साइनाइड फंक्शनल ग्रुप, एंड इसलिए क्या है? आइसोसाइनाइड फंक्शनल ग्रुप। तो डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप है। क्या है? डिफरेंट टाइप के फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट है। तो ये क्या है? फंक्शनल आइसोमर्स इनको बोला जा सकता है। एल्काइल साइनाइड है वो एल्काइल आइसोसाइनाइड का क्या होता है? फंक्शनल आइसोमर्स होता है। ओके स्टूडेंट्स, ये तो इसके थोड़े से इंट्रो के बारे में होगा। इसका इंट्रोडक्शन थोड़ा हल्के से इसका इंट्रोडक्शन अपने पढ़ा। नेक्स्ट इसमें क्या है कि इनका जो सिंपल फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, इनका क्या होता है? सिंपल फॉर्मूला। तो सिंपल फॉर्मूला की बात करते हैं अपन। सिंपल फॉर्मूला, तो इनका जो सिंपल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n+1 CN, CnH2n+1 CN। ओके स्टूडेंट्स, अब सिंपल फॉर्मूला ऑफ साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड। तो सिंपल फॉर्मूला इनका क्या होता है? साइनाइड का क्या होता है एंड आइसोसाइनाइड का क्या होता है? तो होता है साइनाइड, साइनाइड इधर लिखिए आइसोसाइनाइड। तो साइनाइड के लिए जो फॉर्मूला होगा वो होगा CnH2n+1 CN। ये तो होगा साइनाइड की। और आइसोसाइनाइड के लिए क्या होगा? CnH2n+1 NC, आइसोसाइनाइड। डिफरेंस कितना सा है? CN का, यानी कार्बन एटम अगर पहले प्रेजेंट है तो वो साइनो ग्रुप होगा। अगर पहले नाइट्रोजन एटम प्रेजेंट और कार्बन बाद में है तो वो होगा आइसोसाइनो।
तो इनका जो ग्रुप, इसको बोलते हैं, इसका जो ग्रुप होता है, ये जो ग्रुप होता है इसको साइनो बोलते हैं, इस ग्रुप को बोलते हैं आइसोसाइनो। यानी प्रीफिक्स की फॉर्म में अगर हम इसको कहीं यूज कर रहे हैं, सब्स्टिट्यूएंट की फॉर्म में इसको यूज करें तो साइनो लिखा जाएगा और इसको लिखा जाएगा आइसोसाइनो। और इसके बाद में ये क्या होगा कि इसके थ्रू अपन क्या कर सकते हैं, n इज इक्वल टू रख सकते हैं, n इज इक्वल टू 1 2 3, ठीक है। इधर भी n इज इक्वल टू 1 2 3 डैश 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 डैश, जितने भी कार्बन का हम साइनाइड एंड आइसोसाइनाइड का फॉर्म कर सकते हैं, इजी बना सकते हैं। मान लीजिए अपन को एथाइल साइनाइड बनाना है, एथिल साइनाइड बनाना है, एथिल साइनाइड, तो ये तो फिक्स है CN, ठीक है। और n इज इक्वल टू रख सकते हैं अपन, n इज इक्वल टू 2 रख दो, n इज इक्वल टू 2 रखा तो यहाँ हो गया C2H2 इंटू 2 प्लस 1 CN। तो यहाँ क्या हो गया, कार्बन एटम कितने, 2 हो गए, 2 कार्बन एटम लिख दिया। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 2 इंटू 2 4, 4 एंड 1 हो गया 5। तो यहाँ इसकी वैलेंसी कितनी फ्री है, 3 है, तो CH3 हो गया। और इधर CN है, इधर ऐड किया है CN, इसकी वैलेंसी कितनी फ्री है, 2 है, तो 2 हाइड्रोजन एटम यहाँ ऐड हो गए। तो 3 और 2 कितने हो गए, 5। तो यहाँ भी कितने हाइड्रोजन एटम, 2 इंटू 2 यानी 4 एंड 1 5, तो 3 इंटू 2 यानी 3 और 2 कितने हो गए, 5 हो गए। तो हाइड्रोजन एटम कितने हो गए, 5, कार्बन एटम क्या, 2 और साइनाइड, तो ये हो गया एथिल साइनाइड या इथाइल साइनाइड, इथाइल साइनाइड। अगर हमको इथाइल आइसोसाइनाइड फॉर्म करना है, आइसोसाइनाइड है, इसका फॉर्मूला बनाना है, तो हम लिख सकते हैं n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 लिख सकते हैं। तो n इज इक्वल टू 2 लिखा तो यहाँ हम कर सकते हैं C2H2 इंटू 2 प्लस 1NC। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ भी क्या होगा, सेम हो गया, कार्बन एटम कितने हो गए, 2 कार्बन एटम, फिर क्या है NC, तो अपन शो कर सकते हैं NC। इस कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री है, 3 है, तो यहाँ हम ऐड कर देते हैं 3 हाइड्रोजन एटम यानी CH3। इस हाइड्रोजन इस कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री है, तो हम कह सकते हैं 2H2, ठीक है। तो यहाँ हो गया H2, तो टोटल हाइड्रोजन एटम क्या, 3 इंटू 3 और 2 कितना हो गया, 5। यहाँ कितने हैं, 2 कार्बन है, 1 एंड 2 कार्बन हो गए। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 इंटू 2 यानी 4 एंड 1 ऐड होकर दिया इसमें, तो कितने हो गए, 5। तो हम यहाँ पता कर सकते हैं 3 एंड 2 कितने हो गए, 5, और आगे ऐड कर दिया NC, तो ये होगा इथाइल आइसोसाइनाइड। ओके स्टूडेंट्स, तो ये होगा इनका सिंपल फॉर्मूला। एंड सिंपल फॉर्मूले से हम कैसे भी क्या है, किसी भी साइनाइड और आइसोसाइनाइड के फॉर्मूले को इजीली क्या कर सकते हैं, साइनाइड आइसोसाइनाइड को बना सकते हैं। अगर हम बात कर सकते हैं एलिफेटिक और एरोमेटिक की, यहाँ अगर R की जगह AR ग्रुप ऐड कर दिया जाए तो एरोमेटिक हो जाएगा, यहाँ भी क्या हो जाएगा, एरोमेटिक, ठीक है। AR का मतलब एराइल ग्रुप और R का मतलब एल्काइल ग्रुप, तो हम शायद में इसको लिख सकते हैं R इज इक्वल टू एराइल ग्रुप, एराइल ग्रुप है, और AR जो एराइल एल्काइल, सॉरी एल्काइल ग्रुप है। R इज इक्वल टू क्या है, एल्काइल ग्रुप है, क्या है, एल्काइल ग्रुप, और AR इज इक्वल टू क्या है, एराइल ग्रुप है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये अपने पास क्या है, कोई भी एलिफेटिक एंड एरोमेटिक जो है वो अपन फॉर्मूला इस फॉर्मूले से आसानी से इजी बना सकते हैं। तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लो, और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। फंक्शनल ग्रुप की स्ट्रक्चर पढ़ेंगे अपन। ओके, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप अब पढ़ते हैं। तो इसमें क्या होता है, स्ट्रक्चर ऑफ फंक्शनल ग्रुप में एल्काइल साइनाइड एंड इसका जो फंक्शनल आइसोमर है, आइसोसाइनाइड है, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे, बॉन्ड एंगल देखेंगे, ठीक है, उसकी स्ट्रक्चर देखेंगे। तो अपन कर सकते हैं RC ट्रिपल बॉन्ड N, ये एल्काइल साइनाइड है, एल्काइल साइनाइड, और ये क्या है, RNC एल्काइल आइसोसाइनाइड है, एल्काइल आइसोसाइनाइड, ये एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स है। तो फंक्शनल जो आइसोमर्स है इनमें क्या होगा, अब इनका हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे और इसमें बॉन्ड एंगल देखेंगे, ठीक है, कार्बन एटम, और कार्बन एटम का हाइब्रिडाइजेशन है और इसका बॉन्ड एंगल एंड इस पे जो लोन पे प्रेजेंट है उसको शो करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसमें क्या होता है कि यहाँ ये जो बॉन्ड एंगल स्ट्रक्चर, इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे,
हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम। जो कार्बन एटम है उसमें हाइब्रिडाइजेशन देख शो करते हैं अपन, तो वो कैसा है, sp। कैसे, देखो हाइब्रिडेशन है उसका एक फॉर्मूला होता है कि ये होता है कि जो कोई भी एटम है उससे वो अन्य उसके साथ है कितने एटम ऐड है, वो यानी यहाँ कितने एटम ऐड है, 2 एटम ऐड है, ठीक है। अब ये कितने इसके अंदर यहाँ सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, सिंगल बॉन्ड की कितनी फॉर्मेशन हो रही है, 2 हो रही है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ 2 सिंगल बॉन्ड की फॉर्मेशन हुआ है और इसमें कार्बन के पास लोन पे प्रेजेंट है नहीं। तो यहाँ क्या होता है, इसका फॉर्मूला आता है तो सिग्मा बॉन्ड, ठीक है, या अटैच्ड एटम, सेंट्रल अटैच्ड एटम ये भी लिख सकते हैं, अटैच्ड एटम, ठीक है। और इसमें ऐड कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो सिंगल बॉन्ड से कितने एटम ऐड है, यहां से 2 ऐड है, तो हम यहां लिख सकते हैं 2 और लोन पेयर के पास 0, तो सम कितना है 2, और 2 के लिए हाइब्रिडाइजेशन होता है sp, क्या होता है sp। तो इसमें जो कार्बन एटम है वो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है, और जो sp हाइब्रिडाइजेशन होता है उसमें जो बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री होता है, कितना होता है 180 डिग्री। ये जो बॉन्ड एंगल है वो कितना है 180 डिग्री, तो बॉन्ड एंगल बोल सकते हैं अपन, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री, ठीक है। फिर से हम चेक कर लेते हैं इसमें हाइब्रिडाइजेशन चेक करने का जो फॉर्मूला होता है वो सिंगल बॉन्ड और इसमें ऐड कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, या फिर जो कार्बन एटम है जिसमें हम हाइब्रिडाइजेशन क्या कर रहे हैं, पता करें उस कार्बन एटम से कितने अदर एटम अटैच्ड है सिंगल बॉन्ड से, अदर सिंगल बॉन्ड से कितने एटम अटैच्ड है उसका हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसमें 2 एटम ऐड है इस कार्बन एटम से, तो कितने कर दिए 2, लोन पेयर इसके पास 0 है, प्रेजेंट नहीं है, तो कितना कर दिया 0, तो टोटल सम कितना 2, और 2 के लिए हाइब्रिडेशन क्या होता है sp, और sp के लिए जो बॉन्ड एंगल होता है sp हाइब्रिडेशन है उसके लिए जो बॉन्ड एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। इसमें भी हम बता सकते हैं, देखो ये कार्बन एटम है इसमें भी sp हाइब्रिडाइजेशन ही होगा, कैसे कि इस कार्बन से कितने एटम ऐड है, 1 एटम ऐड है, ठीक है। या कह सकते हैं ये कार्बन है इसके साथ ओनली 1 सिग्मा बॉन्ड की फॉर्मेशन करना है, हमें इसमें यूज करना है सिर्फ और सिर्फ सिग्मा बॉन्ड, तो सिग्मा बॉन्ड कितना है इसमें 1 है, और इस कार्बन के पास लोन पे कितने प्रेजेंट होंगे 2, क्योंकि इलेक्ट्रॉन है, कार्बन की वैलेंसी कितनी होती है 4 होती है, तो 2 तो यहाँ बॉन्ड है और 2 रह गए, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, तो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, यानी लोन पेयर 1 हो गया, लोन पेयर कितना 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर, और एक क्या हो गया सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो उनका सम भी कितना आया 2 आया। तो आइसोसाइनाइड में भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp होगा, ये कार्बन एटम भी sp हाइब्रिडाइजेशन है और ये कार्बन भी क्या है sp हाइब्रिडाइज्ड है। फिर से चेक कर लेते हैं, ये कार्बन के पास कितना सिग्मा बॉन्ड है 1 सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहाँ डबल बॉन्ड में 1 सिग्मा बॉन्ड होता है। इस कार्बन के पास अब इलेक्ट्रॉन कितने बच गए 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, क्यों, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन इसके किसमें पार्टिसिपेट कर गए, बॉन्ड की फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट कर गए, और इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन यहाँ है 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है, ठीक है, R N C, यानी 2 इलेक्ट्रॉन तो किसमें पार्टिसिपेट कर गए और इसके बॉन्ड फॉर्मेशन में, और इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन बच गए, एक पेयर बच गया लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इनका जो सम निकल के आया वो भी 2 आया, तो इसमें भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। तो इसमें भी जो हम बॉन्ड एंगल की बात कर सकते हैं तो 180 डिग्री ही होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर है वह लीनियर, इसकी स्ट्रक्चर कैसे, बिल्कुल लीनियर स्ट्रक्चर है, ओके। और लास्ट है इसमें जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितना प्रेजेंट है 1 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास क्या है प्रेजेंट है, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1 लोन पेयर, और 1 लोन पेयर का
मतलब 2 इलेक्ट्रॉन। एक लोन पेयर में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो ये इसकी फंक्शनल ग्रुप है, इसकी स्ट्रक्चर हो गई साइनाइड और आइसोसाइनाइड की। तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक होगा वो आइसोमेरिज्म। क्या होगा? आइसोमेरिज्म। तो आइसोमेरिज्म के बारे में हम पढ़ते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है आइसोमेरिज्म। तो इसमें 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म होती है, एक तो चेन आइसोमेरिज्म और एक होता है फंक्शनल आइसोमेरिज्म। तो साइनाइड और आइसोसाइनाइड है, उसमें 2 टाइप्स की आइसोमेरिज्म प्रेजेंट होती है। फर्स्ट हम पढ़ेंगे चेन आइसोमेरिज्म। इसमें क्या होता है, जो कार्बन चेन होती है वो उसमें क्या होता है, वो क्या होते हैं, एक दूसरे के आइसोमर्स होते हैं, लाइक C5H9N। ये एक फॉर्मूला है कार्बनिक कंपाउंड का, और इसमें 2 टाइप्स की जो कार्बन चेन है वो प्रेजेंट होगी। तो वो क्या होगा, चेन आइसोमर्स होंगे, एक दूसरे क्या होंगे, चेन आइसोमर्स, लाइक CH3 CH2 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 1 2 3 4 and 5 N। यानी कार्बन एटम कितने? 5 1 2 3 4 5। हाइड्रोजन एटम कितने? 9 3 2 5 5 2 7 7 2 9। तो हाइड्रोजन एटम कितने? 9 और नाइट्रोजन एटम 1। तो ये क्या होगी, एक लॉन्ग चेन होगी, इसका नेम है 1 2 3 4 5। ठीक है। अगर हम बात कर सकते हैं इसका आयुपेक नेम की बात कर सकते हैं, तो आयुपेक में इसको नाइट्राइल बोलते हैं। इसे क्या बोलते हैं? नाइट्राइल। लिखा शो कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो यहाँ क्या होगा, टोटल कार्बन एटम कितने हमारे पास? पेंटेन। 5 कार्बन है तो लिख देंगे पेंटेन, पेंटेन नाइट्राइल, इसका आयुपेक नेम होगा। नाइट्राइल की फॉर्म में या आयुपेक नेम होता है टोटल कार्बन चेन, एल्केन के रूप में लिखा सकते हैं, और अंत में उसमें ऐड कर देते हैं नाइट्राइल। तो एल्केन नाइट्राइल यानी पेंटेन नाइट्राइल। इसका फॉर्मूला क्या होता है? एल्केन ऐड कर दो नाइट्राइल, आयुपेक में। कौन सी में? आयुपेक। ठीक है। तो आईपीएससी में इसका जो नेम होता है वो एल्केन प्लस नाइट्राइल। तो एल्केन ये हो गया पेंटेन, और नाइट्राइल क्या कर दिया? ऐड कर दिया। तो टोटल कार्बन कितने हैं मेरे पास? 5 कार्बन एटम है, तो 5 का पेंटेन हो गया, एन का क्या होगा? नाइट्राइल हो गया। अब ये इसका दूसरा आइसोमर फॉर्म करते हैं। तो ये हमारे पास है CH3, फिर कार्बन, इधर क्या है? CH2, इधर CH2, और यहां क्या कर दिया? CN। तो इसमें भी कार्बन एटम कितने? 1 2 3 4 एंड 5 है। ठीक है। कार्बन इसमें भी कितने हैं? 5 1 2 3 4 एंड 5। हाइड्रोजन एटम कितने? 3, और यहाँ क्या होगा? 3 आएगा। 3 और 3 6 और 7 7 और 2 9। हाइड्रोजन एटम कितने हो गए? 9 हो गए। फिर क्या ऐड कर दिया? CN। तो ये इसका क्या है? चेन आइसोमर है। ये क्या है? एक दूसरे के क्या है? चेन, एक दूसरे के क्या है? चेन आइसोमर है। इसका नेम क्या हो जाएगा? 1 2 3 एंड 4। ठीक है। 3 मिथाइल, 3 मिथाइल ब्यूटेन नाइट्राइल। तो ये एक दूसरे के चेन आइसोमर है, तो इसे बोलते हैं चेन आइसोमेरिज्म। ओके स्टूडेंट्स। और सेकंड है इसकी फंक्शनल आइसोमेरिज्म, FUNCTIONAL, फंक्शनल आइसोमेरिज्म। फंक्शनल आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि साइनाइड और आइसोसाइनाइड एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, लाइक C3H3N, सॉरी C2H3N, C2H3N। तो इसका जो इसको भी क्या कर सकते हैं, इसका फंक्शनल आइसोमर कैसे बना सकते हैं वो यहां शो कर रहे हैं अपन। कार्बन, फिर दूसरा कार्बन। ओके स्टूडेंट्स। अब देखो इस कार्बन की वैलेंसी कितनी डिक्रीज है? 3 है, 3 वैलेंसी फ्री है। तो यहाँ क्या हो जाएगा? CH3, और
कार्बन एटम कितने 2 1 एंड कितना हो गया 2 हो गया। अब क्या बचा नाइट्रोजन एटम, इसकी कितनी फ्री है 3, तो ऐड हो गया N, तो मिथाइल साइनाइड या फिर एथेन नाइट्राइल, आईयूपीएक ने बोले तो एथेन नाइट्राइल। और इसका जो आइसोमर होगा वो होगा CH3 फिर CH3NC, ये इसका क्या है आइसोमर है। ओके स्टूडेंट्स, तो ये मिथाइल साइनाइड है, इसका सिंपल नेम बोले तो मिथाइल साइनाइड या आईयूपीएक नेम बोले तो 2 कार्बन एटम, तो एल्केन, 2 कार्बन का एल्केन क्या होता है एथेन नाइट्राइल, एल्केन प्लस नाइट्राइल, एल्केन ऐड कर दिया नाइट्राइल तो एथेन नाइट्राइल। और इसमें क्या है टोटल कार्बन एटम कितने हैं 1 और 2, ठीक है। तो 2 कार्बन के लिए क्या होता है एथेन। अब देखो इस बार N ग्रुप पहले ऐड है, इसमें N नाइट्रोजन एटम है वो पहले ऐड और कार्बन क्या है बाद में, तो इसका नेम हो जाएगा एथेन आइसोनाइट्राइल, एथेन आइसोनाइट्राइल, क्योंकि ये साइनो ग्रुप है और ये क्या है आइसोसाइनो ग्रुप है। तो इसमें क्या होगा एथेन नाइट्राइल होगा और इसका जो नेम होगा एथेन आइसोनाइट्राइल, और ये एक दूसरे के क्या होंगे फंक्शनल आइसोमर होंगे। देखो इसमें कार्बन एटम कितने हैं 2, इसमें भी कार्बन एटम कितने हैं 2, इसमें हाइड्रोजन कितने 3, देखो यहाँ कितने 3, तो हाइड्रोजन एटम यहाँ क्या है 3, यहाँ हाइड्रोजन एटम कितने 3, इसमें नाइट्रोजन एटम 1, तो इसमें भी नाइट्रोजन एटम 1 ही है। C2H3N, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग अपन ने इसका पता किया कि ये फंक्शनल आइसोमर है या नहीं है, तो पता किया तो वास्तव में ये क्या एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर मिले हमको। कैसे, कार्बन 2 लिख दिया अपन ने, कार्बन 2 लिख दिया, फिर नाइट्रोजन लिख दिया, ठीक है। इस कार्बन के पास कितने हाइड्रोजन आ गए 3 आ गए और ट्रिपल बॉन्ड से नाइट्रोजन से ऐड हो गया, तो इसका मतलब क्या हुआ C2H3N हो गया। यहाँ हम देखते हैं कार्बन इस बार नाइट्रोजन ने पहले लिख दिया, कार्बन को कहाँ लिख दिया बाद में लिख दिया, इसके पास H3 आ गए तो हाइड्रोजन कितने हो गए 3 हो गए, नाइट्रोजन 1 हो गया, कार्बन कितना हो गया 2 1 और 2। ओके स्टूडेंट्स, तो ये दोनों ही क्या है एक दूसरे के फंक्शनल आइसोमर है। तो अल्काइल साइनाइड और अल्काइल आइसोसाइनाइड है वो चेन आइसोमर्स भी होते हैं और फंक्शनल आइसोमर्स भी होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए और नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे इनके नोमेनक्लेचर, कॉमन एंड आईयूपीएक नेम पढ़ेंगे।